महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि सोने का जो डब्बा होता है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग तो आपके स्मरण में आ जाएगा। जिस डब्बी में आप सोने की अंगूठी रखते हो, जिस डब्बी में आप सोने की लौंग रखते हो, जिस डब्बी में सोने का कोई सामान रखते हो, उसमें चांदी नहीं रखी जाती। किस किसने सुन रखा है? कभी सुना होगा, आप लोगों के स्मरण में होगा कि सोने की जो डब्बी होती है उसमें चांदी नहीं रखते, मतलब चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता। सोने के साथ चांदी नहीं रखी जाती, चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता। अगर किसी ने सुना होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ उठाओ, जरा सुना है ना सबने? अब वो प्रसंग जो हमारी आप लोगों की दादी सास कहती थी, सास कहती थी, आपके बुजुर्ग कहते थे कि सोने के साथ चांदी मत रखो, चांदी के साथ सोना मत रखो, कभी उसका प्रसंग अपने दिमाग में लिया कि ये प्रसंग कहाँ से आया? तो ये प्रसंग अगर कोई तुमसे पूछे तो आप उत्तर दे सकते हो। तारकासुर के तीन पुत्र की तीन पुरियां सोना, चांदी और लोहे की थी। इन तीन पुरियों को भगवान शंकर ने भस्म किया, अर्थात जिस डब्बी में सोना रखाता है और जिस डब्बी में उसी में चांदी रख दी जाती है, और स्त्री या पुरुष उस सोने को अपने शरीर पर धारण करता है या उस चांदी को अपने शरीर पर धारण करता है, उसकी आयु क्षीण होती चली जाती है। कई लोग कहते हैं इनकी तो उम्र अच्छी थी, फिर ये ऐसा क्यों हुआ? जरूर सोने की डब्बी में चांदी अगर रखी गई है तो उसमें उस चांदी की चीज को महिला ने अपने पैर में पहन लिया, बिछुड़ी पहन ली, अंगूठी चांदी की पहन ली, उसमें सोना भी था, वो सोना पति ने पहन लिया, तो उसमें आयु की क्षीणता हो। डब्बी खाली है, उसमें सोना रखा है, मना नहीं। डब्बी खाली है, उसमें चांदी रखी है, मना नहीं। पर दोनों चीज एक साथ अगर रखी है तो हमारे शास्त्र वर्णन नहीं करता उसका। पांव की बिछुड़ी है, सोने की अंगूठी के साथ रख दी, ये हमारे यहां शास्त्र वर्णन नहीं, उसका अलग कर दिया। आयु की क्षणता। अब कहा, मन में आ गया, शिव जी ने साध कर बाण छोड़ दिया, तीन पुरियों को भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया। तीन पुरियों। अब तीन पुरी एक साथ भस्म हो गई। तीन पुरी को भस्म करा, इसलिए भगवान शंकर का नाम जम के बोलो त्रिपुरारी हो गया। क्या नाम पड़ा? त्रिपुरारी। तीन पुरियां तो भस्म हो गई, पर ये तीन असुर अभी हारे नहीं है। आक्रमण करा। देवादिदेव महादेव ने भी देवताओं से कहा, तुम सब पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। तुम सब पशु बनो, मैं पति बनता हूं। शंकर भगवान पति बनकर, पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब होता है संभालने वाला, पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारे साथ संग रहने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाला, उसको पति कहते हैं। शिव जी का नाम पशुपतिनाथ हुआ। बड़े नंदी का रूप लेकर 33 कोटि देवताओं को छोटा पशु बनाकर भगाया। शंकर भगवान ने तीनों असुरों को एक साथ इकट्ठा करा। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष इकट्ठे हुए। शिव जी ने अपने बड़े नुकीले सींग से तारकाक्ष, विदुमाली को जैसे ही मारा, कमलाक्ष की पीछे से निकलकर फरसा उठाकर शंकर जी का सिर काट दिया। शिव जी का सिर कटा। कटते से ही भगवान शंकर का सिर सीधे नेपाल में गया तो डोलेश्वर महादेव पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हो गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। धड़ पत्थर में नीचे दब गया। दबा, शिव जी ने सोचा ये आज नहीं मरे तो फिर नहीं मरेंगे। शंकर भगवान तुरंत अपने असली स्वरूप में आए, त्रिशूल उठाया, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष को पीछे से भगवान शंकर ने मार दिया। तीनों असुर समाप्त हो गए।
जय जयकार हो गई। शंकर भगवान ने तारकासुर के 3 पुत्रों को मारते समय शिवजी के 2 नाम प्रकट हो गए, एक त्रिपुरारी और दूसरा पशुपति। एक त्रिपुरारी नाम हुआ, एक पशुपतिनाथ नाम हुआ। देवता प्रसन्नचित्त हो गए, आनंदित हो गए। प्रसन्नचित्त होकर देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करना प्रारंभ करी, घी के दिए जलाए, पवित्र नदियां, मावड़ी, तालाब, आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष, सुंदर सुंदर वृक्षों के नीचे जाकर दीप प्रज्वलन करना प्रारंभ करा। लक्ष्मी ऊपर से निहार रही थी। भगवान देवादिदेव महादेव, पशुपतिनाथ, त्रिपुरारी शंकर भगवान ने लक्ष्मी को बुलाया। बड़ी सुंदर सेविका है मां लक्ष्मी। भगवान नारायण शंकर की बड़ी आराधना करती, बहुत आराधना। शिव जी ने कहा, लक्ष्मी तुम ऊपर से निहार रही हो, बात क्या है? लक्ष्मी जी कहती हैं, नारायण की आज्ञा नहीं, अभी मैं दीप पर्व पर नीचे गई थी मृत्युलोक में, पर इस पर्व पर नहीं आ सकती। देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो लक्ष्मी, दीपावली के दिन संसार के मनुष्य दीप लगाकर अपनी दिवाली मनाते हैं। जिस दिन मैंने त्रिपुरासुर का संहार करा, त्रिपुरारी बना, आज सारे देवताओं ने दिवाली मनाई है। सुनो लक्ष्मी, जिसके दरवाजे पर दीप प्रज्वलित हो, उसी दरवाजे के 5 दीप वृक्ष के नीचे, तालाब, बावड़ी, नदी, कुआं के स्थान पर, किसी शिव मंदिर की चौखट पर, अपने घर के बाहर के चौक पर, तुलसी के क्यारे पर, जिसके द्वार से ये 5 दीप निकल कर जाएं, लक्ष्मी तो देव दीपावली के दिन उनके घर में प्रवेश करना, तो वर्ष भर निकल कर बाहर मत जाना, साल भर निकल कर बाहर मत जाना। दीपावली के दिन जितना लक्ष्मी का प्रभाव है, उससे 1000 गुना जाना प्रभाव लक्ष्मी जी का देव दीपावली के दिन होता है। देव दीपावली बहुत प्रभाव। जितना आप कर सकते हो देव दीपावली के दिन प्रयास करो। एक पान के पत्ते पर भी अगर तुमने एक बूंद शहद का भी भोग लगाया, लक्ष्मी को उसका फल मिलता। एक फूल के ऊपर भी शहद का भाग लगकर ये शंकर को चढ़ाया तो उसका फल मिलता है। महाराज 7 दीप परिंदे के पास, हंडे के पास, मटके के पास लगाए हैं, 7 पुष्प रखकर उसका भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन पंचदीप का भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन भूल से भी एक बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर कोई कुंवारा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही, 40 साल का हो गया, ब्याह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा है, बेटा बेटी, एक बेलपत्र जिस बेलपत्र की नोक डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो और पत्ती का मुंह महादेव की ओर हो, अशोक सुंदरी की जगह पर अगर समर्पित कर दे तो अगले वर्ष की देव दीपावली के पहले उसका संबंध और शादी हो जाती है। महाराज शिव तत्व की तरी प्राप्त। देव दीपावली कोई साधारण दीपावली है, जीव के कल्याण के लिए भगवान त्रिपुरारी बनकर प्रकट हुए। भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी जी से कहते हैं मुझे जगत की चिंता है। भगवान ब्रह्मा सरस्वती के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं और ब्रह्माणी से कहते हैं मुझे जगत की चिंता है। इंद्रलोक में रहते हैं और कहते हैं मुझे अपने सिंहासन की चिंता है। गरुण वरुण 33 कोटि देवी देवताओं को देखिए, सबको चिंता लगी हुई है। केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनको विश्वनाथ कहते हैं। उनको विश्व की चिंता नहीं, विश्व को अपना परिवार समझकर संभाल कर चलते हैं। तुम विश्व से मतलब रखते हो तो विश्वनाथ छूट जाता है। जिस दिन तुमने विश्वनाथ को अपना बना लिया, उस दिन विश्व स्वयं तुम्हारा हो जाए। हम चिंता में क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि हम परिवार को अपना समझते हैं। हम चिंता में क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि बेटे को हमने अपना समझा, बेटी को हमने अपना समझा, रिश्तेदारों को हमने अपना समझा। माता सीता
एक तिनके को भी अगर उखाड़ कर रावण के सामने करती है तो ये सोचती है कि मेरा भाई है। हम शंकर भगवान के दरवाजे पर जब भी जाएं, हम शिव के द्वार पर जब भी जाएं, हम भगवान की चौखट पर जब भी जाएं, तब हमारी चित्त वृत्ति में ये रहना चाहिए, भगवान देवादिदेव महादेव के सामने पहुंचते से तुम्हारे भीतर ये होना चाहिए कि तुम किसी दूसरे के पास जल चढ़ाने नहीं आए हो, अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए शंकर की चौखट पर आए हो। शिव की चौखट पर हम अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए, हम किसी दूसरे से कहने नहीं आए। पेंट में कितनी जेब होती है? आप लोग पहनते हो ना, हमने भी पहना है बचपन में। कितनी जेब होती है? 2। पहले की शर्टों में कितनी जेब होती थी? जम के बोलो। 2। टी शर्ट में 2 जेब, पैंट में 2 जेब, चड्डा में 2 जेब। 2 जेब पैंट में है, शर्ट में है, टी शर्ट में है। 2 जेब क्यों देते हैं? 2 जेब इसलिए देते हैं कि एक जेब में तुम मोबाइल रख लो, एक जेब में तुम पैसा रख लो, पर दूसरी जेब में रुद्राक्ष या माला या भगवान का नाम रखकर चलना। एक जेब में तुम दुनिया की सामग्री रखो, मना नहीं है। एक जेब में तुम दुनिया की वस्तु रखो, मना नहीं है। पर दूसरी जेब में एक बेलपत्र या तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या भगवान का नाम दूसरी जेब में, या गीता रामायण अपनी दूसरी जेब में शंकर की अनुमोदन, शंकर की भक्ति को रखकर चल। एक कर्म की जेब है तो दूसरी धर्म की जेब। दोनों का बैलेंस बराबर बनाकर चलो। कर्म करो, परिवार संभालो, नाते रिश्तों के बीच में रहो, कुटुंब कबीले के बीच में रहो, सबके साथ रहो, पूरे परिवार को संभाल कर चलो, पर उसके साथ में धर्म को भी साथ लेकर चलो। बच्चों में संस्कार देते चलो, भगवान की भक्ति प्रदान करते चलो। आप छोटे छोटे बच्चों को अगर मंदिर तक भेज रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए भेज रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को धर्म की ओर भेज रहे हो, तो उसमें सीओर वाले महाराज का कोई फायदा होने वाला नहीं है। हो कि तुम्हारे बच्चे मंदिर जाएंगे तो सीओर वाले को कुछ मिल जाएगा। सीओर वाले महाराज ने तो एक बात कही कि अपने पड़ोस के मंदिर में जाओ। बोलो, बोला कि नहीं बोला? बार बार कि अपने पास के मंदिर में जाओ, अपने नजदीक के मंदिर में जाओ। अगर तुम कुछ चढ़ाओगे भी तो वो मंदिर को मिलेगा, उसमें सीओर वाले महाराज का लाभ नहीं। तुम्हारा बच्चा मंदिर तक जा रहा है तो सीओर वाले महाराज का फायदा नहीं है। तुम्हारे बच्चे अगर मंदिर तक जा रहे हैं, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो उसमें तुम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हो और उनको बलवान बना रहे हो कि कभी हम नहीं भी रहे तो तेरा पिता ये देवादिदेव महादेव, तेरी माता ये माता पार्वती तेरा साथ देने के लिए है। व्यवस्था करते हो कि नहीं करते हो अपनी अपनी? जब तुम्हारा जाने का समय होता है उससे पहले प्रॉपर्टी देते हो बच्चों को। बोलो, देते हो कि नहीं देते हो? अरे बोलो तो जम के। देते हो ना? सोना बच्चों को देते हो, प्रॉपर्टी बच्चों को देते हो, जमीन बच्चों को देते हो, जायदाद बच्चों को देते हो, जमीन घर बंगला सब बच्चों को देते हो। तो एक चीज बच्चों को और दो, उसको अच्छा संस्कार देने का प्रयास करो, जिससे हमारा धर्म भी बचे और सनातन धर्म की टेक भी। सुबेरे सुबेरे से चिल्लाकर हर माँ अपने बच्चे से कहती है, जा दूध की थैली लेके आ, जा पानी भर के लेके आ, जा सब्जी लेके आ, जा तरकारी भाजी लेकर आ। ऐसे सुबेरे उठकर चिल्लाकर तुम्हें कहना चाहिए, जा शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा कर जाओ।
शिव के दरवाजे तक जाओ, शंकर की चौखट तक जाओ, उसके द्वार तक जाओ, उसके दरवाजे तक अगर तुम चले गए, जल चढ़ाकर अगर आ गए, तो वो भी एक ना एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। इसलिए तुम उसकी चौखट तक जाते रहो, उसके दरवाजे तक जाते रहो। खूब पढ़ाओ बच्चों, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है उससे दुगना बच्चों को पढ़ाओ। और बच्चों से भी कहेंगे तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा तुम विद्या का अध्ययन करो, अपनी मेहनत करो, अपना कर्म करो, पर कर्म के साथ में धर्म को भी साथ लेकर चलो। मेहनत करते रहो और बाबा का गुणगान भी करते रहो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे विद्या अध्ययन में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे कंपटीशन एग्जाम में मैं अकेला नहीं हूं। अभी कोटा राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग है, आप लोगों को मालूम होगा। किस किस को मालूम है? हाथ उठाओ जरा। ठीक, कोटा राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं। बच्चे वहां कोचिंग करने के लिए जाते हैं, और बच्चे जब वहां कोचिंग करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, उसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम या कोई टेस्ट में या कोई परीक्षा में पास नहीं हो पाते, तो वो हार जाते हैं और मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अब माता पिता ने कोचिंग वालों पर केस लगाया कि तुम्हारे कारण हमारे बच्चे मर रहे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो बच्चे के ऊपर प्रेशर जितना टीचर का नहीं होता, उससे ज्यादा प्रेशर घर वालों का होता है कि पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना कर कर आना पड़ेगा, और तुझे इस एग्जाम में पास होना पड़ेगा। बच्चे को इतना प्रेशर दे दिया, इतना प्रेशर दे दिया कि बच्चा सोचता है कि अब मैं घर कैसे जाऊं, वापिस कैसे जाऊं, मेरा रिजल्ट अगर बिगड़ गया तो मैं घर कैसे जाऊं, तो बच्चा अपना प्राण त्याग देता है। अपने बच्चे को इतना प्रेशर मत दो, इतना प्रेशर, अपने बच्चों को इतना प्रेशर मत दीजिए कि बच्चा अपना शरीर ही त्याग दे। उससे कहो चिंता करने की जरूरत नहीं है, भरचक मेहनत कर, पूरा कर्म कर, और महादेव को अपने हृदय में बिठा कर रख। एक जेब में जैसे पैसा और मोबाइल रहता है, तो दूसरी जेब में महादेव को लेकर चल अपने साथ, अपने दिल में। अगर शिव है तो तुझे डूबने नहीं देगा। ये उसको बल दीजिए। हम बच्चों को बल नहीं देते। कई माताएं कह देती है हमारे बच्चे भी छोटे हैं गुरुजी, कोई मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, छोटे बच्चे हैं, ये कोई मंदिर जाएंगे। हम कहते हैं बांस, बांबू जितना गीला होता है उसको नवाओगे तो डलिया बन जाएगी। बांबू को जितना नवाओगे उससे खिलौने बन जाएंगे। बांबू को जितना नवाओगे वो नब जाएगा। बांबू, बांस अगर सूख गया तो उसको नवाओगे तो वो नबेगा नहीं। बांस को नबाना है, जब तक वो गीला है तब तक नबा। बांबू को नबाना है, जब तक वो गीला है तब तक नबा। सूख गया किसी काम का। संस्कार दीजिए बच्चों को, जिससे बच्चे आगे की ओर बढ़े। महाराज, संत, सज्जन और सती, आप भी बोलिए कितने? संत, सज्जन और सती, ये तीन ऐसे होते हैं। एक संत, दूसरा सज्जन पुरुष जिसके हृदय में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई प्रपंच नहीं, सज्जन। और तीसरे नंबर पर है सती, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली एक स्त्री जो पति को परमेश्वर मानकर चलती है।
मांग कौन भरता है? जम के बोलो जरा, मांग कौन भरता है? आवाज नहीं आई मेरे को, जम के बोलो जरा। मांग मांग पहली बार जब मांग भराती है, पति भरता है कि पड़ोसन भर देती है? अरे जम के तो बोलो, कौन भरता है? पति भरता है। तुम्हारी मांग भरता कौन है? पति। पहली बार मांग किसने भरी? पति ने। क्यों भरी? वो वहां पर बैठे हुए पंडित जी जो तुम्हारी शादी करा रहे थे, ब्याह करा रहे थे, उनसे पूछना था कि ये मांग में सिंदूर पति भर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब है मांग भरने का? क्या मतलब इसका? तुम्हें उन पंडित जी से पूछना था कि मांग में सिंदूर पति भर रहा है, पहली बार मांग पति भर रहा है, तो मांग भरने का मतलब क्या है? मांग कौन भरता है? पति। एक स्त्री, एक नारी चाहे कितनी भी नौकरी कर ले, दुनिया भर में कितना भी व्यापार कर ले, कितना भी काम कर ले, कितनी भी कमाई कर कर जाए, पर उसकी मांग की पूर्ति तो उसका पति ही करता है। वो पहले दिन से आखिरी तक करता है। मांग भरना मतलब मांग की पूर्ति करना। तुझे दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, तुझे दूसरी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी मांग भरी है। मांग जब पहली बार मैंने भरी है तो आखिरी तक तू जिंदा है, तब तक मैं तेरी मांग की पूर्ति करता रहूंगा, तेरी मांग भरते रहूंगा। तो चिंता मत करना। थोड़ी दुख, थोड़ी तकलीफ, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आ सकता है, थोड़ी गरीबी जीवन में आ सकती है, थोड़ा सुख जीवन में आ सकता है, थोड़ा कष्ट जीवन में आ सकता है। कष्ट आए तो यह मत सोचना कि मांग कोई और भर देगा। ना, मांग मैंने भरी है, मैं तेरा पति हूँ। जिंदगी में कैसा भी दुख आएगा, मांग में ही भरूंगा, तुझे साथ लेकर चलूंगा और फिर अपन पार उतर जाएंगे। अपने को टेंशन नहीं लेना। मांग भरने वाला पति है, मांग पूरी करने वाला पति है। आप कितना भी व्यर्थ विचार करते में पड़ जाओ, पूर्ति करना। जब हम जन्म लेते हैं, हमको नहीं मालूम रहता कि हमारे माता पिता कौन। जन्म लेने वाला बच्चा जन्म लेता है, बाद में उसको माता पिता का पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। जन्म के समय पर तुम्हारे घर में गुलाब जामुन रखी है, पर जन्म लिया बच्चा गुलाब जामुन नहीं खाता। नासिक के बच्चे खाते हो तो बात दूसरी, वो बात दूसरी। जन्म लिया बच्चा, तुम्हारे घर में बेसन कितना रखा है, गुलाब जामुन कितनी रखी है, मैदा कितना रखा है, रवा कितना रखा है, शक्कर कितनी रखी, गुड़ कितना रखा, घी कितना रखा। जन्म लिया बच्चा कुछ नहीं खाता, केवल जन्म लिया बच्चे के लिए जन्म के बाद सबसे जरूरी अगर कुछ होता है तो वो माँ का दूध होता है, माता का दूध। तुम्हारे यहाँ जन्म लिए बच्चे लड्डू पेड़ा खाएं तो बात दूसरी। जन्म लिए बच्चे के लिए जन्म के बाद बच्चा जब जन्म ले लेता है, घर में ढेर सारा सामान पड़ा होता है, पर बच्चे के लिए वो कीमती से कीमती सामान भी ठोकर है, उसके लिए कुछ मतलब नहीं। उसके लिए माँ का दूध कीमती है। जैसे जन्म लिए बच्चे के लिए दुनिया की सारी सामग्री रखी है, पर केवल माता का दूध उसके लिए आहार है, उसी तरह मरने वाले व्यक्ति के प्राण छूट रहे हों और उसके रिश्तेदार उसको आके हीरे की अंगूठी पहनाए, जीजा जी तुम चिंता मत करो, लो हीरे की अंगूठी पहनो, जीजा जी
वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ ऑक्सीजन खींच रहा, और ये उसको गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमरती, भजिया, पकोड़ा खिलाएं तो वो खाएगा? जन्म लिए बच्चे को मां का दूध जरूरी है, और मरने वाले व्यक्ति के लिए शिव का नाम जरूरी है। उसको तुम्हारे धन दौलत, गुलाब जामुन, पेड़ा, जलेबी, इमरती से कोई मतलब। हमारा तो निवेदन है, आप किसी बीमार व्यक्ति को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाएं, कुछ लेकर जाएं ना जाएं, पर हॉस्पिटल में पहुंचकर उस व्यक्ति से जब मिलें तो 2 बार या 5 बार भले मन में बोल लो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा, इसको जल्दी ठीक कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा, इसको स्वस्थ कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा, इसको बड़ी बीमारी हो गई, आप हल कर देना। अपना करा हुआ थोड़ा सा भजन उस जीव को जी। हम किसी सच्चे गुरु के सामने क्यों जाते हैं? हम किसी संत के सामने क्यों जाते हैं? हम किसी भक्त के सामने क्यों जाते हैं? क्योंकि उसकी दृष्टि हम पर पड़ जाए। केवल मात्र दृष्टि पड़ गई तो हमारा कल्याण हो जाए। अरे बाबा तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरी चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। हम क्यों जाते हैं उनके? उसके दर्शन हो जाए, नेत्र मिल जाए, उसकी कृपा हो जाए। मात्र दृष्टि पड़ी, सुख हो गया। मात्र दृष्टि। केवल दृष्टि मात्र से सुख का भान हो जाता है। केवल दृष्टि मात्र से। झूठे नाते, झूठे हैं रिश्ते, संग यहाँ से बाबा कोई न जाने। तेरा नाम केवल एक सहारा, तेरा नाम केवल एक सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। भोले बाबा मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे बाबा, बस तुम्हारा सहारा मेरी जिंदगी में बना रहे। जन्म के समय पर ढेरों सामान घर में होगा, पर माता का दूध जरूरी है। मरते समय लाखों की प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, घर में गाड़ी बंगला होगा, पर मरते समय भगवान का नाम जरूरी है। बस यही हमारी जिंदगी है। बस ये जन्म के समय पर माता का दूध जरूरी है, और मरने पर भगवान का नाम जरूरी। करोड़ों की कीमत वाला ये शरीर परमात्मा ने दिया है आपको और हमको। सुंदरता पर मत जाना किसी की। सारे राक्षस भगवान नारायण मोहिनी स्वरूप धारण कर कर आ गए थे, उनकी सुंदरता के पीछे आसक्त हो गए। सावधान इंडिया, सुंदरता के पीछे मत जाना। बिल्कुल सुंदरता के पीछे मत जाना।
मोहिनी स्वरूप धारण कर कर भगवान आए और रात असुरों ने भगवान की सुंदरता देख ली, कितनी सुंदर नारी, कितनी सुंदर स्त्री, फंस गए सुंदरता के चक्कर। सुंदरता के चक्कर में फंस गए। और ऐसी सुंदरता के चक्कर में फंसे कि वो अमृत का जो कलश था वो भूल गए और मोहिनी के चक्कर में पड़ गए। मोहिनी ने कहा कि मैं अमृत बांटूंगी, तुम इधर बैठ जा, तुम इधर बैठ जा। वैसे तो तुम सब समझदार हो, सुंदरता मतलब दिखावा, किसी दिखावे की ओर हमको नहीं जाना। और अमृत मतलब ज्ञान, उस ज्ञान को हमें लेना है। कई बहुएं दिखने की घनी सुंदर होए और मालूम पड़े 24 घंटा मुंडा से मेंढक जड़े। 24 घंटा कई मतलब। सास भी बोलती हैं फिर बहू बहुत अच्छी है, घर संभाल ली, काम कर लिया, बढ़िया है, सब अच्छा है हमारी बहू में। बहुएं कह देती है हमारी सास बहुत अच्छी है, सब बढ़िया है, बस एक कमी है, जिभान बनने का, जिभ्या एक कमी है। अब सुंदर देखी, सुंदरता देखी, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। सुंदरता का करना क्या है भाई? सुंदरता के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी नरक बन जाएगी। जैसे असुरों ने मोहिनी स्वरूप को देखा और उस सुंदरता में फंस गए तो अमृत छूट गया। उसी तरह आप दुनिया को देखने में लग गए, संसार की चमक दमक में रह गए, दुनिया की चमक धमक में आप रह गए तो फिर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। हम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें। हम उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। तारकासुर असुर था, राक्षस था। तारकासुर का अंत षडानंद कार्तिकेय के द्वारा होना था। असुर है, राक्षस है, वर मांगा था उसने, अगर मरूंगा पहले तो मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं हो सकते, तो फिर वर दीजिए। क्या वर? मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। अच्छा, एक एक राक्षस को देख लो तुम, इनकी डिमांड बड़ी सुंदर थी। जितने जितने राक्षस थे इनकी डिमांड बड़ी सुंदर थी। अपन यहीं से उठाओ ना, पंचवटी से। रावण की बहन आई थी, आते से राम जी से कह रही थी तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं हो सकता, मेरे जैसी नारी नहीं हो सकती। लक्ष्मण जी मुंडी घुमा के देखे, ऐसी कौन सी हीरोइन आई है, ऐसी कौन है? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी समझ गए ये तुम सम पुरुष नमो सम नारी और रावण के पूरे कुल पे चला देगी आरी। ये कोई साधारण नारी? अभी रुक जा। आते से कहा उसने, एक एक असुर को देखो, एक एक राक्षस को, उसने डिमांड कितनी सुंदर करी। डिमांड देखिए, उसने सुपनखा ने आते से कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी नारी नहीं होगी। क्या चाहती हो? बस मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। दुनिया की पहली राक्षसी थी जो परमात्मा से सीधे जाकर कहती है तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारी हो जाऊं। दुनिया की पहली राक्षसी थी जो भगवान के सामने जाकर कहती है कि तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारी हो जाऊं। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूं, तुम मेरे पति बन जाओ। भगवान से कह रही है
किसी दूसरे से नहीं कर रही है। आज की होती तो ना जाने किससे किया थी। जो जरा सा गाड़ी में पेट्रोल डलवा दे, जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं है, सुधरने के लिए आई है, सुधरने के लिए गाड़ी आई और मालूम पड़े बस 50 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया, बुड़ बुड़ करके 25 रुपए की चाउमीन खिला दी, इसको इतना पसंद आ गया, गाड़ी सुधारने वाला। हम किसी को कहेंगे नहीं, बस तुम समझ जाओ, इशारा काफी है। और फिर हमारे सनातन धर्म की बेटी लुभान्वित हो गई और दूसरे धर्म में चली गई, फिर चली गई। जरा सा दिखा फैशन, जरा सा दिखा सुन गई, फिर चली। महाराज, आज इस व्यासपीठ से एक बात जरूर महाराष्ट्र के लिए कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र की धरा के लिए कहना चाहूंगा कि इस धरा पर कुछ समय बाला साहब ठाकरे को और रहना था तो ये महाराष्ट्र प्रथम आनंद में पहुंच जाएगा। यहां आज अगर संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर सबसे ज्यादा संत हैं, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत जन्मे हैं, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासकों ने तप किया है, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत साधु सन्यासियों ने भगवत भजन किया है, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासकों ने अपनी उपासना करी है, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संतों ने अपना कीर्तन, अपना भगवत भजन, अपना स्मरण इस महाराष्ट्र की धरा पर, इस पवित्र भूमि पर किया है। सबसे ज्यादा इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर संतों ने जो जो गुणगान किया, इस गुणगान को और बढ़ा देते हैं अगर वो अब होते तो और बढ़ा देते। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक का एक आनंद है, रस तत्व की प्राप्ति, जीवन का एक सुख, भगवत भजन का एक सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे जाए। क्यों भटक रहे हैं? हम सुंदरता की ओर आकर्षित ना हो, हम किसी की बॉडी शॉडी को देखकर आकर्षित ना हो। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मेरा विवाह मेरी बेटियों से निवेदन है, तुम भगवान से प्रार्थना करना मेरा विवाह जहां हो मेरे माता पिता की मर्जी से हो और संस्कार घर में मेरा विवाह हो, संस्कार सनातन धर्म में मेरा विवाह हो। मैं जिस धर्म की हूं, मैं शंकर को जल चढ़ाती हूं, शिव को एक लोटा पानी चढ़ाती हूं, मेरा पति भी ऐसा मिलना चाहिए जो शंकर के मंदिर तक मुझे लेकर जाए, मुझे छोड़ कर आए, दर्शन करा कर लाए, गोमती गोदावरी का स्नान कराते लाए, मेरा पति भी मुझे ऐसा तो श्रेष्ठता। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, ठीक है। जो हमारे सनातन धर्म का हो और हम उस धर्म से उसको रिझाएं। सुंदरता पर मत जाना, मोहिनी स्वरूप की सुंदरता, राक्षस फंस गए, असुर भक्त फंस गए। कितनी सुंदर बात
उस शूर्पणखा ने राम जी से कही कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, में राम जी को अपना बनाना चाहती हूँ। किसी दूसरे को वो अपना बनाने नहीं गई, बनाने गई तो राम को अपना बनाने गई। हम सबसे अगर ज़्यादा ज्ञानवान थी तो शूर्पणखा थी, जो भगवान को अपना बना रही है। हम दुनिया को अपना बनाते हैं पर भगवान को अपना नहीं बनाते, पर शूर्पणखा भगवान को अपना बना रही है। वो विद्वान है, ज्ञानवान है, वो भगवान को अपना बना रही है। उसके बराबर कौन है? अपने भी बहुत देर तक शूर्पणखा राम जी को तकती रही, बहुत देर। वो कहे ना, जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। शूर्पणखा राम जी को देख रही। राम जी शूर्पणखा की ओर निगाह कर कर देखे, राक्षसी है, एक असुरी है, राक्षस प्रवृत्ति है और मुझे अपना बनाना चाहती है। जब एक राक्षस परमात्मा को अपना बनाने की बात करता है, एक एक राक्षसों की डिमांड देखिए। तारकासुर मांग रहे हैं कि शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। क्या चाहते हैं? शिव जी शादी करें, उनके बच्चे हों। ये तारकासुर जैसा सुर चाहता है। क्या मांगा? कंस ने देवकी का अष्टम पुत्र मृत्यु का कारण बना। देवकी का अष्टम पुत्र। क्या मांगा? रावण ने। भगवान स्वयं संसार में सांसारिक मनुष्य बनकर आए, प्राण छूटे। जितने राक्षस हुए, हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा? ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना नर से, ना पशु से, ना 12 महीने में मरूं। जगत के कल्याण के लिए 12 महीने से अधिक कर दिया, अधिक मास ला दिया। किसी रूप में ना मरूं तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जरा विचार करिए कि हमारे हित के लिए राक्षसों ने उनकी मृत्यु भी मांगी तो अपने संसार के हित के लिए मांगी, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मांगी। और हम क्या मांगते हैं? हम भगवान कृपा करना, घर देना, बंगला देना, जमीन देना, जायदाद देना। भगवान मेरी बेटी को पास कर देना, मेरे बेटे को ये कर देना, मेरी बहू को छोरा छोरी दे देना, ऐसा कर देना। हमने आज तक भगवान के मंदिर में जाकर ये नहीं कहा भोले बाबा। हमने आज तक बाबा के मंदिर में जाकर ये नहीं कहा बाबा बहुत दिन से बैठे हो, त्र्यंबकेश्वर बाबा तुम यहाँ बहुत दिन से बैठे हो, कपालेश्वर बाबा बहुत दिन से बैठे हो, तुम्हारा मन नहीं करता घूमने जाने का? चलो अब की बार मैं लेकर चलता हूँ तुमको सीहोर, थोड़े दिन वहीं रहेंगे, आनंद करेंगे, फिर आ जाए। चलो हम जितनी जगह दर्शन करने के लिए जाते हैं बाबा के, हम उतनी जगह बाबा को निमंत्रण देकर आते हैं। बाबा बहुत दिन हो गए, त्र्यंबक बाबा कब आ रहे हो? जल्दी आ जाओ। माँ पार्वती जी को साथ लेकर आना, गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि को लेकर आना, पूरे खानदान समेत आना, अकेले मत आना। आप आओगे तो आनंद होगा, थोड़ा मालपुआ, रबड़ी, पूड़ी सब बनेगा, सब खाएंगे। और जब तक बाबा नहीं आता तो कौन सी पूड़ी मालपुआ बनता है? वो आता है तो बनता है, वो कृपा करता है तो घर में पकवान बनता है, वो कृपा करता है तो आतिशबाजी होती है, वो कृपा करता है तो जमीन जायदाद ली जाती है, वो कृपा करता है तो घर में बहू बेटे आते हैं, वो कृपा करता है तो बेटी दामाद आते हैं, वो कृपा करता है तो पोता पोती नाती पंती होते हैं, वो करुणा करता, वो आता है तो खुशी आती है।
यहां पर भी आप कथा में आए हो ना, जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हो, बाबा से कहकर जाना, बाबा से प्रार्थना, तुम कहकर जाना, बाबा मेरी झोली में इतना धन देना, इतनी संपदा देना, मैं भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, आप मेरे गांव आओ, आप मेरे नगर आओ, आप मेरे गांव आओ, आप मेरे खेड़े में आओ। बाबा आना पड़ेगा कुबेरेश्वर महादेव, आना पड़ेगा कुबेर भंडारी, तेरे को आना पड़ेगा, तू मुझे खजाना लुटाने के लिए वहां पहुंचेगा। तुझे आना पड़ेगा। जब हम जिद पकड़ेंगे तो क्यों ना हो, हम जिद पकड़ते ही नहीं है। तारकासुर देखा, शिव जी के लिए वर मांग लिया कि मेरे प्राण, मेरे जब प्राण छूटे मेरे, अगर भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा छूटे। महिषासुर की बहन ने कौन सा वर मांगा था? आप लोगों ने कथा सुनी थी ना, महिषासुर की बहन महिषी ने वर मांगा था कि शंकर और विष्णु के संतान के द्वारा मेरे प्राण छूटे। कौन हो गए थे? जम के बोलो, अय्यप्पा स्वामी। अब किसने वर मांग लिया? तारकासुर ने। मेरे प्राण छूटे भगवान शंकर के पुत्र द्वारा। जब विष्णु और शिव के पुत्र द्वारा उसके प्राण छूटे तो अय्यप्पा स्वामी प्रकट हुए और महिषासुर की बहन महिषी के प्राण हरे। अब तारकासुर के लिए शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। तारकासुर ने उपद्रव मचा दिया, हाहाकार सब दूर मच गया। जब हाहाकार मचा तब करे तो करे क्या? देवता एकत्रित हुए, शिवजी तो समाधि में लीन थे। क्यों? क्योंकि सती मैया जलकर भस्म हो चुकी थी, तो बहुत ज्यादा मन ठीक नहीं था, साथ एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, गुरुजी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। शंकर भगवान देवता है ना? हाँ। देवादिदेव महादेव है ना? हाँ। तो अपनी धर्म पत्नी सती के लिए इतने क्यों रोए? हमने कहा मृत्यु लोक में रहता है मेरा देवादिदेव महादेव। पत्नी का आदर करना, सम्मान करना सारे देवताओं में अगर किसी से सीखना है तो देवादिदेव महादेव से सीखो, जो पत्नी का आदर करना सिखाते हैं। पत्नी का आदर करना अगर कोई सिखाते हैं तो देवादिदेव महादेव सिखाते हैं। त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने गए हो? कौन कौन गया? जरा हाथ उठाओ। गए हो? ठीक है, रखो। शंकर भगवान कहां पर हैं? जमीन पर। बोलो है कि नहीं? पार्वती जी कहां पर है? जम के बोलो जरा, ऊपर। जाओ, कपालेश्वर का दर्शन करने गए हो, शंकर भगवान कहां हैं? जमीन पर। पार्वती जी कहां है? ऊपर। कभी नारायण लक्ष्मी जी के दर्शन करे होंगे तो लक्ष्मी जी कहां रहती हैं? नारायण के चरण के पास। ब्रह्माणी कहां रहती है? ब्रह्मा जी के पास में। पर केवल देवादिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को भी ऊंचे स्थान पर रखते हैं कि तू ऊंची रहे। नारी का आदर करना अगर कोई सिखाते हैं तो मेरे शंकर सिखाते हैं। स्त्री का सम्मान करना अगर कोई सिखाते हैं तो मेरे देवादिदेव महादेव सिखाते हैं। नारी का सम्मान क्या होता है, स्त्री का सत्कार क्या होता है, नारी के एक भाव जो प्रकटता है वो शिव समझाते हैं, वो शंकर है। हम शिव जी से सीखें, हम देवादिदेव महादेव से सीखें कि नारी का आदर, नारी का सम्मान, नारी का सत्कार क्या होता है। पत्नी मर गई, धर्म पत्नी चली गई, माता सती चली गई,
शिव जी समाधि में लीन हो गए, तब साधना में लीन। आज के जमाने में पत्नी मर जाए तो पति दिमाग लगाना चालू कर देता, दूसरी किससे करूं। 15-15, 16-16, 20-20 साल के बच्चे हो गए, लड़कियां कॉलेज पढ़ रही और इसको शादी करने की डाई लगा लगा के। सब काला कर कुरा के और शादी की तैयारी कर रहा है। कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, उसको कोई फर्क पड़ रहा है। वो विचार कर रहा है कि मेरे को शादी करना। बेटी कॉलेज पढ़ रही है, बेटा कॉलेज पढ़ रहा है, उसको शादी। पत्नी चली गई, भगवान शंकर विवाह करने के लिए आतुर नहीं, भगवान शंकर तप साधना में डूब गए। यह हमारा शास्त्र कहता है। धर्म पत्नी के लिए शिव कितना आदर रखते होंगे सती के लिए कि नेत्र बंद करके बैठ गए। हजारों वर्ष निकल गए, शिव की समाधि नहीं टूटी। हजारों वर्ष उठना ही नहीं चाहते, क्या करेंगे। और ये रोज पत्नी चले जाए तो मोबाइल पर ब्याहशादी.com निकाले। हाँ ये ठीक है, 68 साल की तो मैं भी तो 76 का। ठीक, फिर तो वही वाला गीत हो, सब लाए फूल बुढ़ा गोदी लेके आए। अरे मैं काक कहा। अरे भाई, शिव कृपा शंकर की उदारता कहती है, मेरे शिव जैसा माता का, स्त्री का, महिला का आदर करने वाला कोई दूसरा नहीं। शिव जो आदर करते हैं स्त्री का, वैसा आदर कोई नहीं कर सकता। इसलिए शंकर भगवान स्त्री का आदर करते हैं, इसलिए केवल एक शिव जी की आरती ऐसी होती है जिसमें सारे देवताओं का गुणगान आ जाता है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों का। ओम जय हरा ओम। ये शिव तत्व है। सब एक उसी में समाहित हो गए, जो आदर करने वाला, सम्मान करने वाला, सत्कार करने वाला। कामदेव को समाधि तोड़ी, कामदेव को देखकर नेत्र क्यों खोले। शंकर भगवान सती के पति हैं, कामदेव रति का पति है। शंकर भगवान का साड़ू भाई है, शंकर जी की पत्नी की बहन का पति। रिश्तेदार आए तो उठकर मिलना चाहिए। कमरे में पड़े हो और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर के हॉल में बैठे हैं, तुम टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो और रिश्तेदार आकर घर में बैठे हैं, तुम उनका आदर नहीं कर रहे। एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि तुम्हारा भी कोई आदर नहीं करेगा। इसलिए रिश्तेदार आए, अपने कमरे से बाहर निकल कर आओ, आदर करो। सास के रिश्तेदार आए तो 4 बहुएं हैं तो चारों बहुओं को आना चाहिए। ससुर के रिश्तेदार आए, चारों बहुओं को निकल कर आना चाहिए। बड़ी बहू के रिश्तेदार आए तो तीनों बहुओं को निकल कर आना चाहिए। छोटी बहू के रिश्तेदार आए तो बड़ी बहुओं को निकल कर बाहर आना चाहिए। घर में
किसी के भी रिश्तेदार आए, घर का प्रत्येक व्यक्ति उनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के लिए बाहर आना चाहिए। रिश्तेदार किसी के भी, आदर सबका होना चाहिए। पर आज का जमाना बड़ा विचित्र है। छोटी बहू के रिश्तेदार आए तो बेचारी छोटी सबसे ज्यादा काम करे, बड़ी बहू की आए तो बड़ी बहू काम करेगी, मंजली आई तो मंजली काम करेगी। जिस बहू के रिश्तेदार आएंगे पूरन पोली वही बनाएगी, फिर बाकी की बहुएं क्या करेंगी? आमठी बनाएंगी और मिर्ची का ठेसा। पूरन पोली में टाइम लगता है, आमठी और ठेसा में अरे बोलो तो जीजिया टाइम लगता है। आई बनाए गए ना। घर में कोई आए, भगवान शंकर के रिश्तेदार आ गए, कामदेव को भेजा समाधि तोड़ने के लिए। शिव जी नेत्र खोल लिए, क्योंकि मेरे धर्म पत्नी की बहन का पति आया। मेरी धर्म पत्नी की बहन का पति आए। अब शिव जी मेरे ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी सामने खड़े। कामदेव जलकर भस्म हो गया, रति रोने लगी, मेरा पति। शिव जी कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारा पति अनंग वैश्यधारी मिलेगा। भगवान के पौत्र के रूप में तुम्हारा पति प्राप्त हो। क्यों चिंता कर, पुत्र क्यों? इन्होंने तो नेत्र खोले, पर दुनिया के लोगों को थोड़ा सा शंकर भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो गया। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु से कह दिया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, पर शंकर भगवान कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करे। मैंने विजय प्राप्त करी पर शंकर भगवान कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करे। भगवान विष्णु के नयन में जल भर गया, क्योंकि शंकर जी की निंदा करने वाला और सुनने वाला महापापी होता है। किसी सतगुरु की अगर कोई निंदा करे, कोई संत की कोई निंदा करे, कोई भगवत प्रेमी शंकर का कोई भक्त हो और उसकी कोई निंदा करे, तो उस समय पर अपने कानों को बंद कर लो और उठ के चल दो। अगर कोई बोल रहा है तो जवाब जरूर दो, उसको उत्तर जरूर दो कि तेरा क्या बिगाड़ा जो तू निंदा करने में लगा है, निंदा करने में लगी है। कभी तुझसे मिला, कभी तुझसे मिली, क्यों निंदा करते? किसी शिव भक्त की निंदा करना, सुनना महापाप की गिनती में। भगवान विष्णु ने शंकर जी की निंदा सुनी थी, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा था, हयग्रीव अवतार हुआ था। नारद जी ने शंकर जी की निंदा करी थी, इसलिए बंदर का मुंह लगा था। शिव की निंदा करने वाला, शंकर की निंदा सुनने वाला, शिव भक्त की निंदा करने वाला, सुनने वाला महापापी की गिनती में ना करिए। भला किसी का कर ना सको तो जम के बोलो जरा, बुरा किसी का मत करिए। आप अच्छा नहीं कर सकते, कोई बात मत करो, पर बुरा तो ना करिए। अरे तुम क्या जानते हो, हम तो उनको अच्छे से पहचानते हैं, बहुत बेकार व्यक्ति। अच्छा, तेरे साथ क्या बेकार करा वो बताओ? बहुत बेकार व्यक्ति। उनके पास तो इतनी गाड़ी आ गई, इतना बंगला आ गया, इतनी दौलत आ गई, इतना धन आ गया, इतनी सत्ता आ गई। गाड़ी, घोड़ा, दौलत, सत्ता दिख रही है, पर उस व्यक्ति ने जो जमीन पे से धक्के खा खा कर जो आगे बढ़ा, उसकी मेहनत किसी को नजर नहीं आती कि वो कहाँ तक पहुंचा। उसकी मेहनत दिखना चाहिए।